चोर लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं कि भैया आपके पावर बात पकड़ के हमें दिखाएं। अभी फिर से हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के गोला थाना अंतर्गत आने वाले बड़की बेदौली में है, नहीं बड़की दुबौली में है, जहां पर एक अभी इसके बगल में गांव और था, वहां प्रधान जी के घर में करीब 70-80 लाख रुपए की चोरी हुआ है। ये भी वीडियो आप लोग देखे होंगे। और उसी के सटे गांव में दुबौली है, बड़की दुबौली में, यहाँ पर भी रोड के किनारे घर है। घर दिखा दीजिए, यह घर है। इस घर में फिर से जंगले के रास्ते आते हैं चोर, और जंगला का जो ग्रिल होता है उखाड़ते हैं, बाकायदे उस घर में हलते हैं। और उनका मकसद ये था, ये तो घर के जो सदस्य हैं वो चालाकी किए कि बाहर से कुंडी लगाए थे, नहीं तो उसी रास्ते हल का पूरा घरवा साफ कर देते, जैसे प्रधान किया हुआ है। आइए परिजन से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा? सर्वेश्वर है आपके घर में चोरी भइल है जी। कितना चोरी भइल? 50-60 हज़ार। कैश रहल है कि कैश नहीं था, सामान था अच्छा सामान? जी। यहाँ पर सामान गया है और वहाँ पर कुछ कैश और ज्वेलरी गया था। तो सामान में क्या क्या था? एक चांदी का कटोरी है, चम्मच है, 2 ये चूल्हा है, 2 सोने का लॉकेट है। अच्छा, ऐसे ही ये था। तो उसी घर में रखे थे? हाँ, उसी में और अलमारी में। अच्छा, उसमें कोई सोता होता नहीं था का? वो बाहर रहते हैं ना, बोले गोरखपुर रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो जब हुआ है तो सूचना दिए हैं, तो आए हैं, तो वही खोले हैं। तो पुलिस जाके देखी है, तो वे बताई हैं कि ये सामान था। अब सोचिए उस घर में कोई रहता नहीं था और उस घर में चोर आते हैं, एंट्री करते हैं, उसके बाद से जितना में सामान था लेकर चले गए, सोना चांदी, और बता रहे हैं कपड़ा भी लेकर गए हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दिवाकर रहा है। यही घर है ना जी। इस तरीके से लगातार जिले में चोरी हो रही है, आप लोग देखते होंगे न्यूज़ के माध्यम से, और कहीं पर खुलासा नहीं हो पा रहा है। नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन को लेकर? प्रशासन को लेकर क्या कहना चाहेंगे हम? क्यों नहीं खुलासा हो पा रहा है? प्रशासन पकड़ ही नहीं पा रहा है, प्रशासन ढीला है इस पर। एक बार नहीं, हमारे यहाँ 3-3 बार हो गया है। एक बार विश्व मास्टर हैं जो यादव हैं, उनके यहाँ हुआ है पिछले साल, इसी महीने में हुआ है, पिछले साल। अच्छा। आज तक कोई प्रशासन उस पर पकड़ नहीं पाया उसको। पिछले साल भी इसी गांव में हुआ था, इसी महीने में। देखिए भैया बता रहे हैं कि आज तक कोई पकड़ ही नहीं पाया। नहीं पकड़ा कोई। और ये तो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद है, इसीलिए चोरी हो रहा है। इसीलिए चोरी हो रहा है। आप देखिए, हम नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, इसीलिए चोरी हो रहा है। नहीं ठीक कर पा रहे हैं, नहीं खुलासा हो पा रहा है, तो कोई क्या कहेगा? आज चोरी हो रहा है, कल कोई आएगा मर्डर करके चला जाएगा। हाँ, जिस घर में चोरियां हुआ, अगर उस घर में कोई सो रहा होता तो कुछ भी उसके साथ हो जाता। बाकी चलने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा वहाँ का लोकेशन दिखा देते हैं आपको जल्दी से, कि आखिरकार वह चोर आते हैं तो कैसे आते हैं। चाचा आ जाइए, थोड़ा सा दिखा देते हैं वह चोर किस रास्ते आते हैं। क्योंकि प्रधान जी के घर में जब चोर आए हैं तो अभी पीछे के रास्ते आए हैं, पीछे के रास्ते जाते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रिल उखाड़ा गया है, जैसे कि हम ऑफ कैमरा जाकर पहले देखे थे, उसी हिसाब से यहाँ पर भी ग्रिल उखाड़ा गया है। उसके बाद से सीधे अंदर जाते हैं चोर। चलिए, और अंदर जाने के बाद उस घर में जाते हैं। घर में जाने के बाद पूरा मलिया लेके निकल जाते हैं। देखिए यही वह जंगला था। अभी इसके पहले जब हम लोग आए हैं तो अब इसको लगाया गया था, नहीं तो यह ग्रिल जो था इसे उखाड़ कर फेंक दिया गया था, और फेंकने के बाद इसी रास्ते चोर अंदर जाते हैं। अब सोचिए जंगला जो है कि जंगले की चौड़ाई बता देते हैं, करीब 1.5 बित्ता है। 1.5 बित्ता और 2 फुट हमको लग रहा होगा, 2 फुट लंबा है। अब चोर किस तरीके से इसमें हल पा रहे हैं, सेम यही कंडीशन वहाँ की थी। अब इतने 1.5 बित्ते चौड़ाई में कैसे चोर अंदर जाते हैं, तो जांच का विषय है, इस पर जांच होना चाहिए। हमको लग रहा है इसे देखकर कोई मोटा आदमी नहीं है, मतलब नॉर्मली व्यक्ति हैं, और उनका उम्र लगभग में, जैसे वहाँ पर कैमरे में हम लोग देखे हैं, वो देखने से लगते थे कि मतलब वही 20, 25, 28 साल के बीच में लगभग में बता रहे हैं, इतना ही उनका उम्र होगा। बाकी इस घर के पीछे का यह नज़ारा है। इस रास्ते चोर, यहाँ पर निशान भी पड़ा था, पैरों का यहाँ पर निशान पड़ा था, और इस रास्ते आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन के लोग आए तो क्या कुछ जांच पड़ताल हुआ? जांच पड़ताल वही बताए तो हैं, ग्रिल देखे हैं, चाहे कुछ सामान छूना मत,
तो वही सब देख सुन करके फिंगरप्रिंट वाले आए थे, वो भी अपना कजर के। अच्छा। और फिर लोग आए, सब लोग तो वीडियो बना बना के। फॉरेंसिक टीम आई थी। हाँ, तो ले कर गए। तो कुछ सांत्वना मिला है प्रशासन की तरफ से? वही कह रहे हैं कि कोशिश है कैमरे खुलवाएंगे। एक गाड़ी भी है, कौन आर्टिका गाड़ी। उसका नंबर नहीं मिला है। और इस कैमरे से देखे हैं, उस कैमरे में उसका नंबर नहीं मिला। तो ये हुआ है कि कहीं आगे और देखें, सड़क पर कैमरा होगा तो उसमें हो सकता है मिले उतने बजे के टाइम में। यही सब का सुन करके गए हैं। भैया, अगर आप अपना घर का सामान बचाना चाहते हैं तो अपने सामान का सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि इसलिए हम कह रहे हैं ना, जितना चोरी हुआ है हमको लग रहा है कि अभी खुलासा नहीं हुआ। अभी बेलघाट क्षेत्र में भी चोरी हुआ था, उसका भी कहीं खुलासा नहीं हुआ। बाकी गोला थाना अंतर्गत भैरव कौन सा गांव ऐसे कुछ है, भर्रो गांव में भी हुआ था, वहाँ पर भी नहीं हुआ। और ये तो छोड़िए, एक चाचा जी बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे थे। अब सोचिए, गोला की चौराहे की बात बता रहे हैं, वहाँ 20,000 रुपया निकालते हैं, उसके बाद बैंक से बाहर आते हैं, उनका 20,000 रुपये वाले कोई भाग गया। अब सोचिए, इस तरीके से व्यवस्था चल रहा है अपने गोरखपुर जनपद में। अगर अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं तो रात में जगिए और उस हिसाब से सोइए, ताकि आपका सामान सुरक्षित रहे। क्योंकि प्रशासन को जो चोर हैं वो चुनौती दे रहे हैं कि भैया आपके पास पावर है तो हमको पकड़ कर दिखाइए, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। बाकी इस खबर को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।